जो आप 12 बजे तक उठ रहे हो, जल्दी उठ जाओ वरना उनका पाला भाई चला जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सच बताऊं, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे चक्कर में ना ये भी लपेटा गया है बिना बात के। इधर मैं सो रही हूँ इस समय, ये इधर सो रही है और वो मैडम उधर सो रही है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैंने गाली तो खा ही ली है, अब मैं जूते ना खाऊं, इसीलिए मैं पहले वर्कआउट करती हूँ, फिर नहाती हूँ। वर्कआउट में तो लेट होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? शाम को करूँगी वर्कआउट, नहाती हूँ और नहा के बाद मैं आपको मिलती हूँ। बाय। देख रहे हो मम्मी की गालियों का ग्लो। अब चलो जल्दी। मैं फटाक से आ गई हूँ किचन में। दाल डुबोते हैं, चावल डुबोते हैं, उसके बाद A few moments later, 2000 years later. सब्जी काटती हूँ। तो मैं किचन में इसलिए हूँ ना कि जो मेरी मम्मी ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल दिखाई है आज अपनी, मैं उनको अपनी कुकिंग स्किल दिखाऊंगी बदले में। हाँ, इसी को कहते हैं, मुझे लगता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर मैं उनके लिए लंच बनाती हूँ ये सोचकर मैं इधर आई हूँ तो शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो मेरे लेट उठने पे। तो मैं आई ही थी किचन में, तो मैंने सोचा मैं खाना बना ही रही हूँ तो आपको एक स्टोरी भी सुना देती हूँ जो कि एकदम सही ही है। हाँ, मेरी मम्मी ने ही स्टार्ट करवाई थी मेरी धमाकेदार कुकिंग। तो हुआ ये था, ये क्लास 8th की बात है और मेरी मम्मा ने मुझे दाल बनाना सिखाई थी, या यूँ कहें सिर्फ काटा था, खड़े होके तो वही सब करती थी और क्रेडिट मुझे दे देती थी। इसीलिए कहते हैं ना, और जो उन्होंने मेरे अंदर मेरी तारीफ कर करके ओवर कॉन्फिडेंस भरा था ना, लोग कहते हैं वो जानलेवा हो सकता है। मैंने देख लिया। इसके बाद ना ठंडियों का टाइम चल ही रहा था और मैं ये सब सीख ही रही थी दाल बनाना। हमें ना एक बहुत बुरी खबर आती है कि हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई और वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो पापा ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं रात में, सुबह हम गांव पहुंच जाएंगे, पहले दादी से मिलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उनके यहाँ निकलेंगे क्योंकि उनका गांव हमारे गांव से और भी दूर था। और हम सुबह दादी के यहाँ पहुंचते हैं और मम्मा नहा धोकर खाना बनाने चली जाती हैं क्योंकि मम्मी का था कि दादी के लिए भी कुछ बना के रख जाते हैं। बस मैंने फायदा उठाया दोस्तों। मैंने कहा दादी मम्मी को टाइम लगेगा, मैं दाल रखती हूँ और मेरी दाल खाकर ना आप मुझसे मेरी रेसिपी पूछोगे। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखकर हाँ बोल दिया, पर मेरी दादी थी इसलिए उनको मेरे टैलेंट पे डाउट भी था, तो वो मेरे साथ साथ लगी थी। मैंने दाल धोया, कुकर में दाल को रखा और उसके बाद गैस पे चढ़ाया। गांव का वो कच्चा घर था इसलिए जो हमारी गैस थी वो फ्लोर पे रखी हुई थी। और सुनो, यही नहीं रुकती मैंने वो कुकर रख के जस्ट उसके बगल में बैठ जाती हूँ। तब तक मुझे और मेरी दादी को मौत से डर नहीं लगता था शायद। और मेरे सामने मेरी दादी भी बैठती हैं क्योंकि हम काफी टाइम के बाद मिले थे तो हमें पंचायत भी करनी थी। दादी मुझे पूरे गाँव भर की चटपटी बातें बता रही थी बिना ये जाने कि खुद मैं वो गाँव वालों को विस्फोटक कहानी दे के जाने वाली हूँ। बस यहाँ से हमारी बात का सिलसिला चालू होता है। बीच में मैं अपनी दादी को रोकती भी हूँ कि दादी मुझे ना इस चूल्हे से ना गैस से पुट पुट की आवाज आ रही है। दादी कहती है दाल खौल रही है। मैंने कहा दादी पर सीटी इतनी लेट क्यों आ रही है? कहती है दाल पकने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली मैं उनकी बात मानूंगी यार, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती थी, पर नहीं, मुझे अपने गट्स फीलिंग की बात माननी थी। जी हाँ, और आप सही सोच रहे हो। उसके बाद वही हुआ। हाँ, कुकर ब्लास्ट हुआ और इतनी जोर से हुआ ना कि जो उसका ढक्कन था वो हमारी बात काटते हुए गया है। हाँ, हमारे घर तक आवाज नहीं, आगे के 3-4 घर तक आवाज गई थी। मम्मी पापा के साथ साथ गांव वाले दौड़ कर आ रहे हैं। उसके बाद ना मैं और मेरी दादी तो फ्रीज ही हो गए थे ये सब देखकर। मतलब ढक्कन अगर थोड़ा सा भी इंच लेफ्ट या राइट होता ना तो हमारी मुंडी भी लेके जाता, धड़ से अलग कर देता वो बातों के साथ साथ। फिर हमें हॉल पे ले जाया गया और थैंक गॉड मेरी दादी को कोई चोट नहीं आई थी और ना मुझे कोई चोट आई थी। इसके बाद ना मेरी दादी ने मुझे कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाने दिया और मेरी मम्मी ने 2 साल तक मुझे किचन से बैन करके रखा था। और वो रखती भी क्यों नहीं, ये मेरी पहली हरकत नहीं थी, मैंने और भी पहले कर रखा था। कभी फुर्सत में बताऊंगी। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? अगर हुआ हो तो मुझे प्लीज बताना, पर मैं दुआ करती हूँ कि नहीं हुआ हो। हमें सेफ रहना चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए घर पे। मैंने किचन क्लीन कर दिया है ताकि मेरी मम्मी का गुस्सा किसी और बात पे ना बढ़ जाए। और सच बताऊं, मुझे मौत आती है किचन क्लीन करने में। इसके बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे, ढूंढ ढूंढ के एक बर्तन धोया था। उसके बाद भी कुछ बर्तन निकल आए। क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या हर उस औरत के साथ होता है जो किचन में काम कर रही होती है? मैं बताऊं, दाल बहुत मस्त बनी थी, खाना बहुत सही था भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।